अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी। उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी। सो दैट इज a question mark. And the second is the obligations versus rights. What does that mean? That means कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? We are all taking up grievances. उन ग्रीवांसेस के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं, एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन हकूक। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। वी कैन डिसर्न दीज राइट्स आल्सो एंड दी जेन्युइनिटी ऑफ दैट ग्रीवांसेस बिल्कुल ठीक भी होंगी, लेकिन ये जो हकूक हैं, इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। Let me try to put the context in it constitutionally. Article 5 of the Constitution, what does it say? It comes before the Article 8 and beyond, जहां आपके fundamental rights की बात होती है. It reads, loyalty to the state and obedience to constitution and law. It says, loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. तो आइन आपका वाजे है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि we need to be loyal to the state. If we are loyal to the state, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, so then you can talk about your rights. ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स में हमें सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेशंस की बात करनी पड़ी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले इसकी निशानदेही करते हुए नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान में बड़े वाज़े अंदाज में बात की कि yes, we talk about rights movement. Why don't we talk about the obligations movement? There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple. क्या ये ऑब्लिगेशन नहीं है हर शहरी की कि हमारी पहली, अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो? दिस इज अ वेरी क्लियर, वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑब्लिगेशन। ना कि हम तरजीह दें अपनी हसबियत को, अपनी फकीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को। बिकॉज आर आइडेंटिटी, it's we are a citizen of this state, so our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। ये बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है। आर वी रियली वर्किंग टुवर्ड्स दैट? लेट्स थिंक अबाउट इट, बिकॉज जब हम इशू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, दीज आर दी टू फंडामेंटल थिंग्स फ्रॉम विच ऑल दिस सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टेररिज्म, ग्रीवांसेस, राइट्स, एवरीथिंग इस इन दोनों चीजों से जन्म लेती है। जी नेक्स्ट, स्पेसिफिक टू बलोचिस्तान, the first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking कि ISPR will come and say कि जी इतने थकाने हो गए हैं, क्योंकि आज हमने असल इशू तक पहुंचना है। ये है बुनियादी इशू बलूचिस्तान में, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो कि ऊपर
जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं समझता, सिर्फ मेरे राइट्स। द एलीट्स, द सरदार्स, part of them, I'm not talking about all of them, who think कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन्ड, वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है। और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करे। क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं। आई ओनली हैव राइट्स, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशंस। सो दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म, because they are afraid. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. इसी से जुड़ा हुआ है कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू, we'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. You are not the actual stakeholder. You are only stakeholder in your own personal and on your own family's fortune, not in the people of Balochistan. ये उन्हें प्रॉब्लम है।